जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, आप सब ठीक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए जैसा कि आपने वीडियो के ऊपर टाइटल देख ही लिया होगा कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप माता मदानन की साधना कैसे कर सकते हो, आप कैसे माता मदानन को खुश कर सकते हो, आप कैसे माता मदानन की कृपा प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपके घर का कोई भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो। माता मदानन आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए ताकि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, वो दिक्कत आपके घर से दूर हो जाए और आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी का वास हो, ताकि आपके घर के अंदर खुशहाली आ सके, देवी देवताओं का वास हो सके, आपके घर में पॉजिटिविटी का वास हो सके और आपका जीवन खुश में हो सके, खुशहाल हो सके। माता मदानन अर्थात माता मसाणी, ये माता ऐसी देवी है जो लगभग जितने भी लोग किए किराए पर चलने वाले हैं, जो किसी के घर में क्रिया छोड़ देते हैं या किसी के घर में प्रेत छोड़ देते हैं, जिन जिन्नात छोड़ देते हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा छोड़ देते हैं, तो उसके साथ माता मसाणी को जोड़े के अंदर भेज दिया जाता है और उससे घर का नाश होना शुरू हो जाता है। घर में बरकत ख़त्म हो जाती है, घर के अंदर कामकाज का बंधन हो जाता है, घर के अंदर बीमारी हो जाती है और इतनी भयंकर स्थिति हो जाती है कि घर के अंदर हर चीज़ में हमें नुकसान ही होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो नेगेटिविटी घर के अंदर वास करने लग जाती है और उस वजह से हमारे घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं, खासकर बीमारी बहुत ही ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। उस वजह से घर का नुकसान लगभग तय ही होता है, आप जितना भी कमा लो सब जीरो होना शुरू हो जाता है। तो आप उस समय पर जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर किया कराया है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, और ऐसे बच्चे जो माता मदानन की सेवा कर रहे हैं पहले से लेकिन उनको कृपा प्राप्त नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और सोचते हैं कि हम पर माता की कृपा नहीं है, हम माता की इतनी सेवा कर रहे हैं लेकिन उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं माता मदानन की साधना कैसे करनी है, क्या करना है, तो इसमें मैं आपको 2 वीडियो बनाकर बताऊंगा। पहले भाग के अंदर मैं आपको माता का जितना भी सामान है, जो भी आपको साधना के समय में इस्तेमाल करना है, जो भी आपको माता का सामान देना है, जो भी आपको भोग प्रसाद लगाना है, कैसे करनी है, क्या करना है, इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। और जो भी के जो भी भक्त आप में से माता मदानन की साधना करने में सक्सेस हुआ, जो भी इस चीज़ को करने में पूर्णतः माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने में काबिल हुआ, वो माता रानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेगा, जो बिल्कुल अच्छे भाव से सेवा करेगा और अच्छे भाव से सेवा साधना करेगा और वो अपने घर से कष्ट क्लेश को भी काट पाएगा, किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसे भी काट पाएगा और अपने घर के अंदर देवी देवताओं का वास भी कर पाएगा। और जिनके साथ माता मदानन पहले से ऑलरेडी चल रही है और जो पूर्ण रूप से माता की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो इस साधना के माध्यम से माता की कृपा भी प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको माता मदानन की साधना सेवा के बारे में बता दूं कि आप इस साधना को 41 दिन कर सकते हो और जो लेडीज़ हैं वो इस साधना को 21 दिन कर सकती हैं, ठीक है। और आपको ये साधना कैसे करनी है, क्या आपको नियम पुगाने हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको माता मदानन के जो 41 दिन की साधना है उसके बारे में बता देता हूँ कि माता मदानन की यह साधना आप किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार, वो भी कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेर के दिनों में शुरू कर सकते हो। आपको यह साधना अंधेर के दिनों में शुरू करनी है, ठीक है, क्योंकि माता मदानन, माता मसाणी ये लगभग अंधेर की देवियां हैं और आपको इसको अंधेर में ही, क्योंकि ये तंत्र विद्या में चलने वाली देवियां हैं, लेकिन आपको जो ये साधना करनी है, आपको इस साधना मार्ग के अंदर माता को किस रूप में प्राप्त करना है, आपको माँ को देवी रूप में प्राप्त करना है बिल्कुल, और आपको माँ रूप में प्राप्त करना है ताकि वो आप पर अपनी करुणा कृपा बरसा सके, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, आपके घर परिवार से हर बच्चा, हर सदस्य किसी के क्रियाकलाप से बचा रहे, घर के अंदर किसी प्रकार की प्रेत बाधा ना रहे, माता रानी की कृपा बरसे। अगर आप जन कल्याण की सेवा में भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो अगर माता आप पर खुश हो गई तो ये एक ऐसी देवी है, ये किसी भी प्रकार के तंत्र को काटने के साथ साथ आपको स्टीक पुच्छा, स्टीक कार्य, कोई भी आपके सामने कोई ऐसा बच्चा जो बीमार हो तो आप उसका भी इलाज माता रानी की साधना के बाद
कर सकते हो, लेकिन साधना एक बार में भी कई बार सिद्ध नहीं होती है, कई बार साधना करनी पड़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आप साधनाएं निकालते चले जाओगे, आप पर माता रानी की कृपा होती चली जाएगी, और वो साधना के मार्ग में चलते हुए माता रानी की कृपा आगे बढ़ती ही चली जाएगी, और आप लगातार इस साधना की प्राप्ति के बाद आप एक ऐसे साधक बन जाओगे कि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम रहोगे। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई काम रुक जाता है, आपका कोई काम नहीं हो पा रहा, तो आप माता रानी के जो इसमें मैं स्नान बताऊंगा, अगर आप 3 बार देते हो या 7 बार देते हो या कोई संकल्प लेके देते हो, तो माता रानी आपके उस कार्य को भी पक्का पूर्ण करके देगी। सिर्फ आपका भाव, आपका जो नियम है वो अच्छा होना चाहिए, आपका सद्भाव अच्छा होना चाहिए, आपका मार्ग अच्छा होना चाहिए, आपका चयन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के बुरे में ये सामान देने शुरू कर दो, या आप किसी के साथ आपकी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो इस चक्कर में आप देना शुरू कर दो। तो इन चीज़ों के माध्यम से अगर आप करोगे तो माँ तो अपने कार्य को करेगी, लेकिन आपसे भी उसका पूर्णता जो भी बनेगा वो भी माँ जरूर हासिल करेगी। आने वाले समय में उसका आपको भोगना ही पड़ेगा। किसी का बुरा करने वाला इंसान कभी नहीं बचता, उसे भी प्रॉपर वो चीज़ें भोगनी पड़ती हैं। तो माता मदानन की साधना मैं आपको बता दूं, माता मदानन की साधना को करने से पहले आपको जो कृष्ण पक्ष अर्थात उसके मंगलवार को या शनिवार को आपको पहले दिन जो सामान देकर आना है, मैं आपको वो बता दूं। आपको क्या सामान चाहिए उस दिन आपको चाहिए नारियल चुन्नी, और आपको नारियल चुन्नी लेने के बाद, नारियल पे चुन्नी लगाने के बाद पानी वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर 11 रुपये की अरदास लगानी है। आपको 16 श्रृंगार चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई चाहिए, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 पतासे, 1 मिठा पान, 7 गुलाब के फूल, 7 चूड़ियाँ लाल, 1.25 मीटर आपको रिबन चाहिए लाल रंग का, 4 बत्ती वाला चौमुखा चिराग चाहिए आपको तेल का, 2 लड्डू बूंदी वाले, 1 बड़ी चुन्नी, 1 फूलों की माला, 1 सेंट, 7 अगरबत्ती, सिंदूर, रुई और मौली। और आपको पहले दिन कच्ची लस्सी बनाकर लेके जानी है, जिसमें आपको हल्का सा मीठा डालना है और आपको फूल डालने हैं। ठीक है, तो आपको ये सामान लेकर जाना है माता के ऊपर। जहाँ भी आपके माता के आसपास कोई स्थान हो, या माता का मंदिर हो, या जहाँ पर माता की मूर्त हो, या फिर आपको किसी भी खाली जगह पे मैदान के अंदर, कलर के अंदर ये सामान देना है, चौक में नहीं देना। ठीक है, और ऐसा चौक जहाँ पर माँ का स्थान बना हो, जहाँ पर पैर माता की पूजा स्वीकार होती हो, तो आप उस चौक में भी माता का ये सामान दे सकते हो। सामान एक बार आप फिर सुन लीजिए, नारियल चुन्नी, 11 रुपये की अरदास, 16 श्रृंगार, 7 प्रकार की मिठाई, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 पतासे, 1 मिठा पान, 7 गुलाब के फूल, 7 चूड़ियाँ लाल, 1.25 मीटर रिबन लाल, 4 बत्ती वाला चौमुखा चिराग तेल का, 2 लड्डू बूंदी वाले, 1 बड़ी चुन्नी, 1 फूलों की माला, सेंट, 7 अगरबत्ती, सिंदूर, रुई और मौली। ठीक है, तो आपको ये सामान, आपको जैसे आप 41 दिन की साधना करने के लिए बैठोगे, तो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको साधना कैसे करनी है, लेकिन ये सामान के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये सामान का आपने कैसे करना है सुनिए। आपको कच्ची लस्सी, मीठा डाल के, फूल भी उसमें डालकर कच्ची लस्सी भी लेकर जानी है। तो आपको माता मदानन की साधना आप मंगलवार या शनिवार को शुरू कर सकते हैं। ये साधना आपको कृष्ण पक्ष के मंगलवार या शनिवार से करनी है। ठीक है, आपको पहले दिन माता के स्थान या मंदिर या थान पर जाना है, या खाली जगह पर जाना है, या फिर ऐसा चौक जहाँ पर माँ का स्थान बना हो, आपको वहाँ जाना है। आपको सुबह जाना है, जिस दिन आप पहले दिन आप अपनी साधना शुरू करोगे, उस दिन आपको सुबह जाना है। माता के स्थान पर जाकर आपने माता को स्नान करवाना है, माता को सींचना है, कच्ची लस्सी से अच्छे से स्नान करा देना है माता को। ठीक है, आप हो सके माता को अच्छे से स्नान कराने के बाद, तो फिर आपने क्या करना है, माता को ऊपर से बड़ी चुन्नी है जो आपके पास, वो माता के थान के ऊपर से उड़ा देनी है। अगर माँ की मूर्त है कहीं पर, तो माँ की मूर्त को उड़ा दें। माता की मूर्ति है तो माता की मूर्ति को उड़ाकर चुन्नी। ठीक है, फिर आपको माता को सिंदूर का तिलक करना है, माता को टिक्का लगा के सिंदूर का, और फिर आपको फूलों वाली माला जो है वो माँ को पहना देनी है। या फिर आप उस थान पे हो तो थान पर भी आप सिंदूर का टिक्का लगाकर वो माला माँ को पहनाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले आपको 4 बत्ती वाला चिराग रोशन करना है। आपको 4 बत्ती वाला जो चिराग रोशन करोगे आप, जो चौमुखा, आपको उसकी चारों बत्तियां अलग अलग लगानी है। कभी भी एक बत्ती को डबल करके नहीं लगाना। एक बत्ती कहीं, एक बत्ती बड़ी बना लो और उसको डबल करके लगा दो, यानी कि 2 बत्तियों की 4 बत्तियां कर दो। ये काम नहीं करना। आपको सिंगल सिंगल बत्ती 4 बत्ती उस चौमुखे चिराग के अंदर लगानी है। ठीक है, और चारों बत्तियां आपको अलग अलग, एक एक माचिस की एक एक तिल्ली से वो चारों बत्ती आपको अलग अलग रोशन करनी है। एक तिल्ली से भी आपको 2 से 3 बत्ती रोशन नहीं करनी, आपको एक एक तिल्ली से एक एक बत्ती रोशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको माँ को नारियल चुन्नी और उसके ऊपर जो 11 रुपये की अरदास है और 16 श्रृंगार, ये माँ को अर्पण करना है। ठीक है,
उसके बाद आपको 7 प्रकार की मिठाई का भोग माँ को लगाना है, 1 मीठे पान का भोग लगाना है फिर, ठीक है। फिर आपको 7 पतासे, 7 पतासों के ऊपर 1-1 लौंग और 1-1 इलायची लगानी है। और माता को 1-1 लौंग और 1-1 इलायची लगाने के बाद पतासे के ऊपर, तो आपको पतासे के ऊपर सातों के ऊपर सिंदूर के टिक्के लगाने हैं। लेकिन सिंदूर के जो टिक्के लगेंगे वो जो छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है, आपको वो टिक्के 1-1 करके लगाना है। यानी कि एक बार सिंदूर में उंगली डालकर उस पर टिक्का लगाकर दूसरी बार उंगली डालकर उस पर टिक्का लगाना है, ठीक है। और माता मदानन का नाम लेते रहना है, ठीक है। फिर जब आप 7 लोगों के ऊपर 7 टिक्के लगा दोगे, ठीक है, उसके बाद आपको माता को 7 फूल अर्पण करने हैं। फिर आपको 7 चूड़ियाँ, जो 1.25 मीटर रिबन है लाल, उसको आप डबल कर लोगे, उसमें आप 7 चूड़ियाँ डालकर, और जिस साइड एक साइड से वो बन जाएगा माता रिबन का, आपने दूसरा सिरा पकड़कर जिधर से होल बन जाएगा उधर से उस सिरे को निकाल देना और वो चूड़ियाँ रिबन के अंदर चली जाएंगी। ऐसे रिबन के अंदर चूड़ियाँ डालकर चाहे आप माँ के स्थान पर टांग भी सकते हो और चाहे आप माँ के वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 2 लड्डू चढ़ाने हैं, जिसमें आपको माता मदानन का नाम लेना है कि माँ, ये आपके गुरु जो नांगे गुरु हैं उनके नाम के 2 लड्डुओं का भोग मैं नांगे गुरु जी के नाम से दे रहा हूँ माँ। और आपने उनके गुरु को अरदास लगानी है कि ये भोग आप स्वीकार करें। और फिर आपने 7 अगरबत्ती माता के स्थान पर जला देनी है। माता के स्थान पर 7 अगरबत्ती जलाकर आपने वहाँ पर वो अगरबत्ती लगा देनी है। और फिर आपने हाथ जोड़कर माता से ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपकी सेवा साधना में बैठ रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरी ये साधना सेवा पूर्ण हो, आपका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, और माँ आपका रंग मेरे ऊपर चढ़ जाए और आप मेरे घर में सदा माँ रूप में ही चलना। मैं आपको किसी भी तंत्र के रास्ते से नहीं पाना चाहता, मैं आपको माँ के रास्ते से पाना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही तंत्र की सबसे बड़ी देवी हो और मैं आपको माँ रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ और आप सदा माँ रूप में मेरे साथ चलें। और ये जो 4 बत्ती का चिराग माँ मैंने रोशन किया है, इसी प्रकार जैसे इस बत्ती के चारों चिराग रोशन है, चिराग के चारों बत्तियाँ रोशन है, ये जैसे ये बत्तियाँ चारों रोशन है, इसी प्रकार से मेरे चारों रास्ते माँ रोशन कर देना। मेरी ये साधना कबूल करना, मेरी ये साधना स्वीकार करना माँ। मैं 41 दिन के संकल्प लेकर आपकी साधना पर बैठ रहा हूँ और आप मुझे अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे अपने चरणों का दास बनाना माँ। मैं आपकी कृपा से इस साधना को पूर्ण कर पाऊँ। तो ये आपने अरदास करके आपने ये काम करना है आपने पहले दिन, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा मंत्र करना है, साधना कैसे करनी है, घर पे आपको क्या करना है साधना के लिए, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। मैं बोलने में तो देसी सा बंदा हूँ, लेकिन जो मैं काम बता देता हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन है। आप करके देखोगे तो आपको 101% फ़ायदा मिलेगा। ये आपको जो मैं बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको माता के पहले दिन स्थान पर जाकर कैसे और क्या करना है और कैसे संकल्प लेना है, ठीक है। और ये काम आपको जो मैं सामान बता रहा हूँ, ये आपको 7 शनिवार चढ़ाना है। 7 शनिवार तक आपके 41 दिन पूरे हो जाएंगे और 7 शनिवार में आपको ये सामान चढ़ाना है। और जब 7वें शनिवार में इस सामान के साथ साथ आपको क्या लेकर जाना है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगली वीडियो जब बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करना, इस पर कमेंट करके बताना कि आपको माता की साधना करनी है या नहीं करनी है, और कौन कौन बच्चे माता की पहले से मानता करते हैं, पहले से ही साधना करते हैं। तो मैं फिर अगली वीडियो जब बनाकर डालूंगा तो बड़े अच्छे से उन बच्चों के लिए सब कुछ बनाकर एक एक चीज़ डालूंगा, ताकि वो बच्चे इस साधना को करने के बाद माता रानी की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जय माता दी आप सभी भक्तों को। जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय बीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी आप सभी भक्तों को।